नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर बुक से। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से हम ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं, तो एग्जाम्पलर बुक से और देखते हैं। तो एग्जाम्पलर बुक में हमने कुछ क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं। तो देखो सर, एक्सरसाइज नंबर 8.1 शुरू के तीनों एग्जाम्पल आसान है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। कॉसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा -10 55 प्लस थीटा और प्लस में कॉट 35 माइनस में थीटा। ठीक है सर। सर जिन जिन में 90 माइनस थीटा का रिलेशनशिप होता है उनमें से एक को एज इट इज रखो और एक को कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर। तो सेक और कोसेक में होता है तो इनमें से एक को एज इट इज रख देते हैं और एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही टेन और कोट में होता है तो एक को एज इट इज रख लेते हैं और एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, ये दोनों नेगेटिव वाले इनको एज इट इज रख लेते हैं, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वाले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर। तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। सर मैंने तो ये पढ़ रखा है। ठीक है, थीटा की जगह एक्स ले लो क्योंकि इसमें थीटा दे रखा है ना, ताकि तुम्हें कंसेप्ट में इजी रहे। तो कॉसिकेंट एक्स जो है वो सीकेंट 90 माइनस एक्स होता है। हाँ सर। अब अगर मैं एक्स के प्लेस पे ये पूरा चिपका दिया सर, तो कॉसिकेंट का 75 प्लस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट का 90 माइनस ये पूरा का पूरा। तो ये कुछ ऐसा सा सीन देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा भाई सेक का 15 माइनस थीटा और कोसिकेंट का 75 प्लस थीटा। ये तो सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसकी जगह में ये चिपकाऊंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर। सर अगले वाला दिखाओ। ऐसे ही अगर मैं कोट का 35 माइनस थीटा की बात करूं तो मेरे को पता है कोट का x जो है वो 10 का 90 माइनस एक्स के बराबर होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अगर मैं y ले लूं क्योंकि ऊपर x लिया था ना। ठीक है, तो कोट का y इज इक्वल टू 10 का 90 माइनस वाई होता है। y के प्लेस पे मैंने ये पूरा चिपका दिया तो ये हो जाएगा भाई 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा। अब 90 माइनस 35 कितना होता है सर, 55। तो ये 55 प्लस थीटा हो गया और कोट 35 माइनस थीटा। मतलब कहने का ये है सर, कोट 35 माइनस थीटा और 10 55 प्लस थीटा ये दोनों भी सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो या तो इसको इधर ले आओ और जीरो दिखा दो, इसको भी इधर ले आओ और जीरो दिखा दो। तो 0 प्लस 0 इज 0 और इन दोनों की वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सर कोसिकेंट 75 प्लस थीटा की वैल्यू थी सीकेंट 15 माइनस थीटा, ये चिपका दी। और माइनस में सीकेंट 15 माइनस थीटा तो था ही। ठीक है सर। माइनस का 10 55 माइनस 55 प्लस थीटा ये तो एज इट इज था। और सर कोट 35 माइनस थीटा को हमने प्लस का 10 55 प्लस थीटा रख दिया। तो जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये इससे कैंसिल, तो उत्तर कितना आ जाएगा सर, 0। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तो मतलब ठीक ठाक था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्पॉट आउट किया है हमने, फोर्थ क्वेश्चन नॉर्मल है, साइन थीटा दे रखा है a बाई बी। तो a जो है वो परपेंडिकुलर की जगह ले लेना, b जो है वो हाइपोटेन्यूज की जगह ले लेना, हो जाएगा। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है भाई कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, इसका उत्तर दे रखा है 0। ठीक है सर। तो तुम्हें साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा को रिड्यूस करना है और उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या ये कोस बीटा में रिड्यूस होगा, कोस 2 बीटा में, साइन अल्फा में और साइन 2 अल्फा में। ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो भाई ध्यान से। सर ये 0 देने का मतलब क्या था कि भाई कोस की अगर तुम टेबल में देखोगे तो 0 किसी वैल्यू पे आता होगा। तो सर किस पे आता है वो हमने टेबल से स्पॉट आउट कर लिया कि भाई 0 को मैं कोस 90 लिख सकता हूँ। सही है। अब सर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। सही है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी सर, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू इधर से निकाल लूं सर, अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी 90 माइनस बीटा। ठीक है सर, मैं बीटा की निकाल सकता हूँ, हाँ एक ही बात है, बीटा की निकाल लेना। ठीक है, अच्छा जी, मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो मेरा ये आ गया साइन 90 माइनस बीटा और माइनस में बीटा। तो मेरा तो ये आ गया भाई साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सर, कोस थीटा के। तो थीटा के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस 2 बीटा इज कोस 2 बीटा। ठीक है भाई, ये आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा कौन से वाला, ये वाला। सर अगर मैं उसकी बीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो उससे भी क्या कुछ हो रहा है भाई, किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए तो बीटा की निकालूंगा तो 90 माइनस अल्फा आ जाएगा।
तो साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह हम 90 माइनस अल्फा रखेंगे, तो साइन अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा, तो साइन सॉरी प्लस अल्फा, तो साइन 2 अल्फा माइनस 90 बनेगा। ठीक है, अब ये नॉलेज 11वीं क्लास में आएगी कि माइनस बाहर लेंगे तो वो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन 2 अल्फा बनेगा, सॉरी माइनस का कोस 2 अल्फा बनेगा, और कोस 2 अल्फा वैल्यू से तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं जाता, तो इससे अपना बात बन रही थी। ठीक है, कि माइनस कैसे बाहर आ जाता है वो नॉलेज 11वीं क्लास में। ठीक है, तो ये कुछ था भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक टू बैक क्वेश्चंस, यो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमने स्पॉट आउट किया है इसमें? 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 8.1 चल रही है, ये हमने क्यों मिटा दिया भाई? तो टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 2 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 3 डिग्री, ऐसे करते करते टेंजेंट ऑफ 89 डिग्री तक अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका उत्तर कितना होगा? बड़ा मजेदार है, सेकंडों में हो जाएगा कि इसका आंसर 1 होगा। अब वो 1 कैसे होगा ये समझने की कोशिश करो। इसको मैं एक और लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1088 और लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लगातार चल रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट अप टू 89 डिग्री। ठीक है, तो 89 डिग्री तक में मैंने दो, क्योंकि मैं 2 को कन्वर्ट करूंगा, यहाँ से भी 2 को कन्वर्ट करूंगा और फिर दिखाऊंगा ताकि दिखाना आसान रहे, बल्कि इसको और अच्छे से एलोबरेट करके लिखूँ ना मैं, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इसको? टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 2 डिग्री, ऐसे करते 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 टेंजेंट ऑफ 44 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 46 डिग्री, ऐसे करते करते टेंजेंट ऑफ 88 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 89। अब बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी इसमें। ठीक है, कैसे दिखेगी सुनो ध्यान से। सर टेंजेंट 1 2 वगैरह ये आगे के एज इट इज रखते हैं, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं टेंजेंट 88 को देखूं तो भाई ये 88 को मैं 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो भाई अपना टेंजेंट 88 जो है वो कोट 2 डिग्री के बराबर है। अब कोट को 10 की फॉर्म में रेसिप्रोकल में भी लिखा जा सकता है, मतलब 10 88 और 1/10 2 ये तो इक्वल है। ठीक है सर, ऐसे ही 1089 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 1090 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब 1090 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, अब कॉट थीटा इज 1/10, मतलब 1089 को रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री ये लिखा जा सकता है। ठीक है सर। सर अगर मैं टेंजेंट 46 की बात करूं तो टेंजेंट 46 को मैं टेंजेंट 90 माइनस 44 लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा कोट 44, कोट 44 मतलब 1/टेंजेंट 44। तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा कि सर ये शुरू के 44 हमने ऐसे ही लिखे, 45 को छोड़ दो तो ये वाले सारे के सारे आगे वाले इन आगे वालों के रेसिप्रोकल है, तो शुरू के 44 नंबर आखिरी के 44 नंबर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीच में बचेगा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 इज 1, इसलिए इसका आंसर 1 है। सर करके दिखाओ, तो टेंजेंट 1 ऐसे, टेंजेंट 2 ऐसे करते करते टेंजेंट 44, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 46। अब टेंजेंट 46 को 1/टेंजेंट 44 लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे डिवाइड में आएंगे, सारे डिवाइड में आएंगे, तो टेंजेंट 2 को हम टेंजेंट 88 की जगह 1/टेंजेंट 2 लिख सकते थे और टेंजेंट 89 की जगह 1/टेंजेंट 1 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इससे उड़ेगा, ये इससे उड़ेगा, 3 वाला यहाँ पे 1/टेंजेंट 3 आ जाता है। ऐसे करते करते सारे ही उड़ जाएंगे, तो सारे ही उड़ गए तो फाइनल उत्तर बचेगा टेंजेंट 45 विच इज 1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा स्पॉट आउट किया है? 6th हो चुका ना अपना, ये 6th था। हाँ ठीक है सर, 8 9 10 चलो जी मिटा दें। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था सर, बहुत। अरे यार ये मैं बार बार क्यों मिटा दे रहा हूँ? एक्सरसाइज 8.1 ही चल रही है ना, तो इसको क्यों मिटा रहे हो सर बार बार? ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन बस मुंह जबानी बताना है मेरे को। ठीक है, वैसे तो तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC में C पे राइट एंगल है। ठीक है सर, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ A प्लस B। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो सर एंगल तो कुछ दिया ही नहीं, एंगल नहीं दिया, पर उसने हिंट दे रखी है। C पे अगर 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है सर? 180। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा सर? 90। तो
तो यहाँ पे 90 चिपका देंगे और कोस 90 की वैल्यू टेबल से ढूंढ लेंगे। सिंपल, आसान था। तो सर 9th क्वेश्चन दिखाओ। 9th क्वेश्चन अच्छा है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 दे रखा है, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, इसका उत्तर निकालना भाई। ठीक है, तो तुम्हें दे क्या रखा है सर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका उत्तर 1 है अगर, तो इसका उत्तर कितना होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक बार ट्राई करें क्या। सर दे रखा है साइन की फॉर्म में और कन्वर्ट करना है कोस की फॉर्म में, तो सर इनमें तो आइडेंटिटी वाला रिलेशनशिप होता है, तो उसका कुछ यूज कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कैसा रहेगा भाई, मैंने साइन स्क्वायर को उधर ले लिया, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। सर बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है सर, मैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवा दूं क्या, हाँ बिल्कुल करवाओ भाई, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस की पावर 4 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बीइंग इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, ये आ जाएगा भाई अपना। तो सर यही तो वैल्यू निकालनी थी। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन थी 1, तो 1 इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो जो अपने को निकालना था उसका उत्तर कितना हो गया सर, 1। ठीक है भाई। तो 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन अल्फा तुम्हें दे रखा है, ये भी मुंह जबानी करने का है, और कोस बीटा तुम्हें दे रखा है 1/2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब साइन की टेबल में देख लेंगे 1/2 कितने पे आता है, तो उससे अल्फा निकल जाएगा कंपेयर करके, और कोस की टेबल में देख लेंगे 1/2 कितने पे आता है, उससे बीटा निकल जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल है भाई। ठीक है जी, इसके अलावा हमने कौन सा क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है सर, 13, ये 11 12 नॉर्मली आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी, 13th क्वेश्चन भी वैसे मुंह जबानी ही बताने का है, एक बार देख लो 13th क्वेश्चन, चलो मैं मिटा ही देता हूँ, है ना। तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनाओ सर 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन कह रहा है भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो 0 के बराबर है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। सही है। ठीक है सर, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो मैं कोस को उस साइड ले जाऊं, ले गया सर, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा आ जाएगा, आ गया सर। अब टेबल में से उठा के देखो कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा किस वैल्यू पे बराबर हो रहे हैं, सर हम पाएंगे 45 डिग्री पे बराबर हो रहे हैं, तो यहां से कंपेयर करके तुम्हारा थीटा 45 डिग्री आ जाएगा, आ गया सर। अब यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू टेबल से उठाई और इसमें डाल दी। सिंपल। ठीक है सर, तो इस तरीके से हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्रोच लेनी थी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बात। चलो जी, तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 एंड 8.3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो 8.2 एक्सरसाइज में क्या कुछ है देखें जरा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमेशा ही कंसेप्चुअल होती है। तो एग्जाम्पलर बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, और सेकंड एक्सरसाइज है जो उसमें ट्रू फॉल्स दे रखे, पूरी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रखा है सर, उसने बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ये अपने को फिगर आउट करना है। ठीक है सर, अपने पास 4-5 वैल्यूज है, उसमें से डाल के देख लेते हैं, क्या पता कुछ सेट ही बैठ जाए। तो अगर मैं थीटा को या तो 0 डिग्री डाल दूं या 90 डिग्री, कुछ भी डाल दूं, तो साइन 0 0, कोस 0 1, तो इनका तो सोल्व करके आंसर 1 आ गया। तो 1 तो 1 से बड़ा नहीं है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सर मैं 90 डालूं तो भी एक ही बात है, साइन 90 1 होता है और कोस 90 जो है वो 0 होता है, तो 1 + 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, फॉल्स है। ठीक है जी सर, दूसरा एग्जांपल दिखाओ। tan थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। ठीक है सर, इसका और अगले का जवाब एक साथ ही दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्या था सर, tan थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा एज द थीटा इंक्रीजेज। सही है सर, बहुत बढ़िया। ये दोनों क्वेश्चन देखो साइड बाय साइड। ठीक है जी, tan थीटा की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वो बढ़ती है। ठीक है जी, एक तरीका है इसका टेबल में से देख लेना, दोनों ही क्वेश्चन टेबल में से हो जाएंगे।
है ना, कि भाई टेबल में देखोगे तुम 0 डिग्री पे 0 हो रहा है, 30 पे 1/√3 हो रहा है, 45 पे 1 हो रहा है, फिर √3 हो रहा है, फिर आगे इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब tan थीटा की वैल्यूज जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ ही रही है, यानी कि स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, उसके बाद tan थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन sin थीटा। अब tan थीटा की और sin थीटा की वैल्यूज को जो है वो कंपेयर कर लेना। सर 0 डिग्री पे दोनों सेम चले थे, हाँ जी, 30 डिग्री पे ये 1/√3 हो गया tan थीटा और वो 1/2 हो गया, तो उसको कंपेयर कर लेना। ऐसे 45 पे वो sin थीटा जो है वो 1/√2 है पर ये 1 हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा सा कंपैरिजन बिठाएंगे तो दिख जाएगा कि भाई tan थीटा जो है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू sin थीटा। हम इसके ग्राफ से भी काफ़ी इजीली इवेलुएट कर सकते हैं ये बात। पर सर कुछ और भी दिखाओ, तो कुछ और भी दिखाएं, तो कुछ और भी देखो सर देखो जी, अब tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर ओवर में बेस। ठीक है, होता है। ठीक है सर, इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये डायग्राम है, अब ध्यान से समझना, ये टेक्निकल बात है। तुम्हें पता है कि सर जैसे जैसे एंगल दूर होता है, इस परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में दूरी है अगर, तो एंगल छोटा होता है और पास आ जाएंगे तो एंगल बड़ा होता है। ठीक है सर, मतलब θ1, ये θ2, ये θ3, तो ये θ3 जो है वो तीनों में सबसे बड़ा है, तो इस पे tan थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इसका लॉजिकल आंसर दो। तो देखो भाई, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है सर, तो अगर मैं θ1 की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। ठीक है सर, अब मैं अगले θ2 की बात करूं तो बेस इतना ही रह गया और परपेंडिकुलर सेम है। ठीक है सर, तीसरे वाले की बात करूं तो बेस इतना ही रह गया, परपेंडिकुलर सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर कम कम होता जा रहा है, तो जितना डिनोमिनेटर कम कम होता जाएगा उतनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। लॉजिकल आंसर, बात तैयार। ठीक है, अच्छा जी सर, इस वाले में कैसे बात अड़ाओगे ये, तो इस वाले में देखो भाई, tan थीटा एक तरफ है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, और एक तरफ है सिर्फ sin थीटा, तो सिर्फ sin थीटा को sin थीटा बाई 1 लिख ले क्या? हाँ सर लिख लो। देखो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है। ठीक है सर, इसमें तो डिनोमिनेटर भी फिक्स है कि 1 है, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो cos थीटा है। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर फिक्स है यानी कि 1। ठीक है, इस वाले केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे sin थीटा तो बढ़ता है और cos थीटा जो है वो घटता है, cos थीटा डिक्रीज होता है। तो सोच के देखो, न्यूमरेटर बढ़े जा रहा है और डिनोमिनेटर घटे जा रहा है, एक चीज बढ़ रही है वो भी ऊपर वाली और नीचे वाली घट रही है, तो ये ज्यादा प्रोपोर्शन में, इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो tan थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन sin थीटा दिस। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हम देखो, न्यूमरेटर तो सेम तरीके से बढ़ेगा दोनों का, अब इसका डिनोमिनेटर फिक्स है और इसका डिनोमिनेटर घट रहा है, तो घटेगी चीज तो ज्यादा वैल्यूज देगी, इसलिए ये फास्टर है। ठीक है सर, इस तरीके से हम इसको इवेलुएट कर सकते थे। इंपॉर्टेंट लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन दिखाएं, एग्जाम्पल सॉरी पहले तो। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें से स्पॉट आउट किए हैं हमने। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। हाँ भाई, तो उसने बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो a + 1/a होगी। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? a इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन, है ना। ठीक है सर कैसे आसान है? अब हमें एक बात पता है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 90 डिग्री पे 1 हुई थी तो 1 से बड़ी नहीं जा सकती, वो हमने देख लिया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। और सर लॉजिकल भी है कि भाई साइन थीटा जो है वो p/h होता है, तो h जो है वो p के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो भाई 1 से बड़ा आंसर नहीं आएगा। ये लॉजिक अपने दिमाग में सेट था। ठीक है सर, तो अब ये जो उसने एक्सप्रेशन दे रखी है a + 1/a और a इज पॉजिटिव नंबर, a पॉजिटिव भी है और इनका प्लस भी करना है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 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 1 से बड़ा आंसर देगी। कैसे देगी सर? देखो, अगर तुम इसमें 1 से बड़ा आंसर खुद से चिपकाओगे, सपोज मैं 2 रख रहा हूं तो ये आ जाएगा 2 + 1/2, तो ऑब्वियस है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं 1 रखूं, एक ही जगह 1 रखा तो 1 + 1, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी ऑब्वियस था। मेन बात है कंफ्यूजन, या दिमाग में अगर संशय आ सकता है तो वो जब आ सकता है सर जब वैल्यू में 1 से छोटी डालो। अब होता क्या है, 1 से छोटी वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है। तो ये अगर तुमने 1 से छोटा डाला तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल मिला के आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। सर कैसे? लाइक तुम 2/3 डाल रहे हो, ये 1 से छोटा है तो इसका उल्टा 3/2, ये 1 से बड़ा है।
लाइक तुम 1/5 डाल रहे हो तो इसका उल्टा 5/1, ये 1 से बड़ा है, तो भाई या तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा या ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों का मिला के तो ऑब्वियस 1 से बड़ा होएगा। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए साइन थीटा इस एक्सप्रेशन के बराबर तो कतई नहीं हो सकता। हेंस दिस स्टेटमेंट इज असत्य यानी कि फॉल्स। ठीक है सर, लॉजिकल यो ठीक है जी। तो एक्सरसाइज के हमने कौन से क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं 8.2 में, 6th and 10th। तो ये था सर 10th क्वेश्चन, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा बच्चा है 10th क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा मजेदार है। चलो जी, तो एक 6th क्वेश्चन और है, ठीक है। 5th क्वेश्चन हम वैसे ही कर रखे थे, 4th आसान था, तो ये सब देख लेना। हाँ जी, 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन tan थीटा प्लस 2 इसमें मैं एक बार मेरे साथ क्या बनी थी मैं वो बताता हूँ, ये क्वेश्चन देख के याद आ जाता है यार। मैंने इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए। सर कैसे? मैंने ये तो देखा ही नहीं कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, वैसे ही मैं सोल्व किए जा रहा था इसको, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई नहीं थी। मैं यार ये तो प्रूव ही नहीं हो रहा, मेरी गलती होगी। फिर मेरे को लगा कि हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो। फिर जाके ध्यान गया कि ये तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, कि पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, प्रूव नहीं करना था। कई बार हो जाता पोपट, ठीक है, हो जाने दो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं, ये सत्य असत्य प्रूव करना है कि भाई है या नहीं। तो अपन एक साइड को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पकड़ लिया, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा की 1 से इज tan थीटा, फिर 2 की इससे इज 4 tan थीटा, और सर 2 की 1 से इज 2। सिंपल, ठीक है सर। तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 5 tan थीटा और प्लस में 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है सर। ये 2 को इसके साथ लिख लेते हैं, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और प्लस में 5 tan थीटा इज नॉर्मल बात, ठीक है जी। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में 5 tan थीटा, ठीक है। अब तुम आइडेंटिटी से अगर देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सर? 6 स्क्वायर थीटा के, तो 2 इंटू 6 स्क्वायर थीटा प्लस में 5 tan थीटा, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में 5 tan थीटा दे रखा है, हाँ, तो 2 बार 6 स्क्वायर थीटा नहीं दे रखा, एक बार दे रखा है, ठीक है। तो मैं लगा पड़ा कि यार ये 2 बार आ रहा है मेरा और इसने एक बार दे रखा है, चलो भाई दोबारा देखते हैं, कुछ गलती ना हो, लगा पड़ा, ठीक है। फिर मैं कहा हो सकता है यार बुक में मिसप्रिंट हो गई हो कि गलती से वो 2 लगाना भूल गए हों, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपना देख लिया, बहुत बार देख लिया कि यार नहीं आ रहा। फिर उसके पश्चात देखा कि ये तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, ये तो पॉपट हो गया बे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, तो इस एक्सरसाइज का थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चनों की कैटेगरी में है, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट भी यूज होगा, ठीक है। तो चलो सर देखते हैं, दिखाओ जी। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab। तो उसने पूछ रखा है क्या ये संभव है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर, ab इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो क्या ऐसा संभव है, उसके हिसाब से उसने ये दे रखा है, तो हमें ये चेकआउट करना है कि क्या ये संभव है या नहीं। ठीक है सर, इसके लिए अपन को थोड़ी सी नॉलेज चाहिएगी जीपी की भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी तो हमने देख रखा है, उसमें अपन को मीन भी निकालना आता है, वो नॉर्मल सी बात है, पर इसमें थोड़ी सी जीपी की भी नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इफ एक्स वाई जेड इन एपी, अगर एक्स वाई जेड 3 नंबर एपी में है, ठीक है, तो बीच वाले का डबल यानी कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये हम कर सकते हैं। सर आपने ये कैसे किया, तो सर y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, यही तो एपी की डेफिनेशन होती है कि सर हर दो लगातार टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम होता है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, वो रखेंगे, उससे आ जाएगा, मतलब बीच वाला इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2, ठीक है। ऐसे जीपी की बात करें तो अगर इफ एक्स वाई जेड इन जीपी, अगर वो जीपी में रहता है, ठीक है, तो सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होएगा, तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स जेड, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सर ये कैसे आता है, अब जैसे एपी में डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है, ऐसे ही जीपी में रेशियो जो है वो कॉमन होता है, डिवीजन, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, ऐसे सेम रहता है, ठीक है। तो सर अगर मैं इसको करके देखूंगा तो y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, तो अपना सोल्व साल करके ये आ जाएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। अब इस पे मेरे को एक फनी किस्सा याद आ गया, ठीक है।
क्या फनी किस्सा। तो मैं कैसे बोलता हूं कि बच्चों अगर वो बोले एक्स वाई जेड इन एपी तो तुम्हें क्या सुनना है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू पहला जमा तीसरा। अगर वो बोले कि एक्स वाई जेड एपी में है तो तुम्हें सुनना है बीच वाले का डबल कर दूं मैं तो पहले और तीसरे का सम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर वो बोले एक्स वाई जेड इन जीपी तो तुम्हें क्या सुनना है, वाई का स्क्वायर मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला मल्टीप्लाई बाय तीसरा। ठीक है, मैं ये चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहा कि सर बच्चों अगर एक्स वाई जेड जीपी में दे रखा है तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, तुम उसने ये बोला है कि ये जीपी में है, तुम्हें ये सुनना है। अच्छा, इसका मतलब होता है बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा। फिर मैंने पूरी क्लास में दोबारा बोला कि बच्चों ए बी सी इन जीपी, ये मैंने बोल दिया, तुमने क्या सुना, सर ए बी सी इन जीपी। मेरा इंटेंशन था इतनी देर से जो मैं बता रहा हूं कि अगर एबीसी जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा, ये सुनना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, चलो जी, तो ये y आ गया है, ये ऐसे आ गया है। ठीक है, अब इस चीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो भाई ध्यान से। तो अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ये हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो नंबर ले लो, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से। सही है सर, बहुत बढ़िया, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बड़ा हो जाएगा ए बी से। ठीक है, इस ए बी को ले लो बटे में, तो ले लिया हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से बड़ी है। अब ये किसके बराबर दे रखे, कोस थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, कोस थीटा भी 1 से बड़ा है, और कोस थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, b बटे एच, तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा तो बेस कभी होगा ही नहीं, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट का आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा और कोस थीटा का आंसर 1 या 1 से छोटा आता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव करना था। ठीक है सर, नेक्स्ट देखें सर, थर्ड एक्सरसाइज मिटा देंगे, ये अच्छा था, है ना। चलो जी सर, थर्ड एक्सरसाइज दिखाओ। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है भाई अपनी। हाँ जी, तो इसके सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे खासे बढ़िया दे रखे हैं। अच्छा है, नॉलेज का एक्सपेंशन होगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है अपने को, क्या, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर भी 6 थीटा प्लस 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा, इसका उत्तर 1 के बराबर प्रूव करो। सही है सर, कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे ही क्या दे रखा है सर, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 1 इंटू में कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर 2 के बराबर प्रूव करो। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके लिए अपने को आइडेंटिटी चाहिएगी। आइडेंटिटी किसकी सर, पावर 6 है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। सही है सर, ठीक है जी। अब पावर मेरे को करवानी है 6 और पावर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ 3 का, तो 2 की पावर 3 करेंगे, मतलब अगर साइंस के थीटा उसकी पावर 3 करेंगे तो 2 गुणा 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात बन जाएगी। तो ए और बी के प्लेस पे मैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मतलब ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर और बी के प्लेस पे कोस स्क्वायर। उससे ये एक्सप्रेशन क्या रूप ले लेगी, देखो एक बार ध्यान से। सर ए क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सर आपने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो साइन की पावर 6 था, तो साइन की पावर 6 को मैं साइन की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, दैट्स वाई ऐसा लिया। ठीक है, ठीक है जी। अब साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा और प्लस 3 इंटू साइंस के थीटा कोस के थीटा और भाई अपना साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना था 1। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओए यही प्रूव करना था, ये तो एक बार में ही हो गया।
ठीक है, तो ये प्रूव हो गया अपना, सिंपल सा था, नॉर्मल सा था। तुम ये भी अप्रोच ले सकते थे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा मैं, सर ये तो आपने ऐसे ही कर दिया, तो हम ऐसे भी अप्रोच ले सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो साइंस के थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ सर लिख लो। ऐसे ही इसको मैं कोस के थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख लो। और प्लस में 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा, ऐसा था सर। अब करके बताओ, तो अब इस एक्सप्रेशन का यूज कर लो ना कि भाई साइंस के थीटा मतलब साइन की पावर 6 कोस की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालो। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा, इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। और प्लस में 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा तो था ही, तो भाई अपना कैंसिल आउट हो गया, वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लेना, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है जी। तो पावर 6 का हमने कैसे यूज किया है सर, क्योंकि क्यूबिक तक की आइडेंटिटी अपने को पता थी, तो पावर 2 की का क्यूब करेंगे तो पावर 6 बन जाएगी, है ना। मैं 2 की पावर 3 बोल रहा हूँ बार बार, तो वो जाता होगा 8 8 8, नहीं, मैं 2 की पावर मतलब कोस की पावर 2 है और उसकी पावर क्यूबिक करेंगे तो पावर जो है वो 6 बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से समझाना चाह रहा था, ठीक है जी सर। लेफ्ट हैंड साइड देखो इस वाले की, साइन की पावर 4 है तो इसको मैं साइंस के थीटा का होल स्क्वायर लिख लूँ, और इसको मैं कॉस के थीटा का होल स्क्वायर लिख लूँ, और प्लस में 1 चलने दूँ, और इनटू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मूव कर लूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और प्लस में 1 अपना चल ही रहा है सर, और इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा भी। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है सर, 1, तो ये तो हो गया 1, ठीक है सर हो गया। अब 1 इंटू में साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा प्लस में 1, ऐसा चल रहा है भाई, और इंटू में कोसेकेंट के थीटा, नॉर्मल सी बात थी, हाँ सर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो साइंस के थीटा माइनस कोस के थीटा, अब देखो ये 1 माइनस, एक तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1 माइनस कोस के थीटा, हाँ सर कति कैसे भी लिखो आपकी ही मर्जी है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो भाई ये अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया सर, इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, लिख लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ गया विच मैच आवर राइट हैंड साइड, है ना। तो ये लेके आना था, तो इस तरीके से हमें इसमें अप्रोच लेनी थी, ठीक है सर। सर नेक्स्ट दिखाओ, मिटा देंगे, हाँ भाई मिटा दो सर, नॉर्मल सी बात थी। चलो जी, तो नेक्स्ट अप्रोच अपने को कैसे लेनी है दिखाओ जी सर जी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 दे रखी है, तो तुम्हें शो सिद्ध करना है कोस अल्फा कोसिकेंट बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये सिद्ध करना है, कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है √3, तो यू हैव टू प्रूव टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये 2 प्रूव है, ठीक है भाई, ये वाली स्टेटमेंट 2 प्रूव है और ये गिवन है, ये 2 क्वेश्चन है अपने, तो देखते हैं सर, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 दे रखा है, ठीक है सर, और राइट हैंड साइड में अपने को आंसर लाना है अल्फा की फॉर्म में, मतलब बीटा को हटाना पड़ेगा क्वेश्चन से, ये हिंट थी, हिडन कम्युनिकेशन था, तो बीटा इज 90 माइनस अल्फा, तो जिधर भी बीटा दिखे, यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, दोनों की जगह 90 माइनस अल्फा चिपका दो, चिपका दिया सर, कोस अल्फा इंटू कोसिकेंट 90 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू में साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है सर। तो कोसिकेंट 90 माइनस अल्फा इज सीकेंट अल्फा, तो कोस अल्फा इंटू में सीकेंट अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है सर। तो कोस और सेक तो कट के 1 बन जाएंगे, कैसे 1 बन जाएंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ, और ये कुछ ऐसा रहेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर का सॉल्व करके इज साइन अल्फा, तो ये तो बड़ा इजी था, नॉर्मल सा था, ठीक है, ठीक है जी। ये वाला देखते हैं, अपने को एक्सप्रेशन जो गिवन है वो दे रखी है साइन और कोस में, और जो लेके आनी है वो अपने को लेके आनी है टेन और कोट में, ठीक है सर। तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रूव करने के टाइम पे, ठीक है जी। इसमें स्क्वेयरिंग करवा दे क्या, स्क्वेयरिंग करवा के देखते हैं एक बार क्या होता है। स्क्वेयरिंग अगर मैं करवा दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा बीइंग इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर विच इज 3, ठीक है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1,
तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर 3। अब ये 1 वहाँ पे लेके चले गए सर, हाँ भाई बिल्कुल लेके चले गए, तो ये कितना हो गया सर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आई सर 1। अब इस वैल्यू का हम इसमें यूज़ कर लेंगे जो अपने को प्रूव करना था। भाई tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका उत्तर निकालते हैं, तो tan को मैं sin बाई cos लिख लूँ, हाँ सर बिल्कुल लिखो, और इसको मैं cos बाई sin लिख लूँ, हाँ सर बिल्कुल लिखो, ऐसा हमने लिख लिया है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसमें एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, ये sin इस sin से मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर, और ये cos इस cos से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और sin थीटा cos थीटा की ये वैल्यू इधर चिपका देंगे सर 1, तो 1 आ जाएगा, यही अपने को लेके आना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 और एक्सरसाइज नंबर 8.4 विद एग्जांपल्स अगर कुछ रहे होंगे तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।